डियर स्टूडेंट, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पीएस फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट यूनिट है नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो भाषा है आपकी उसकी प्रकृति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो भाषा है उसके माध्यम से ही हम एक दूसरे को अपने भाव विचार और भावना एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। यदि आप सोच लीजिए, यदि भाषा नहीं होती तो हम किस रूप में या किस तरह से हम अपने हमारे भावों को और विचारों को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, यानी आगे वाला क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, हम किस प्रकार से सुनते से किस प्रकार से समझते हैं। तो भाषा ही वो एक माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट होते रहते हैं। अब जो भाषा है इसके भी दो रूप है हमारे पास में कम्युनिकेट करने के लिए। आपको पता ही, एक ओरल है और एक रिटर्न है। तो ओरल से होता है कि हम जो वर्बली बोल रहे हैं एक दूसरे को समझा रहे हैं, और रिटर्न होता है हमारा जो लिखित रूप में इस तरह से लिखा जाता है वो हमारा रिटर्न रूप हो जाता है। अब जो है ग्लिसन रिमार्क ने कहा कि लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाषा। क्यों है? क्योंकि इसी के माध्यम से ही हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और सुनते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। जो लैंग्वेज है वो डिराइव किया गया हमारा लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड जो था, कौन सा लैटिन वर्ड है हमारा? लिंगुआ, विच मीन्स टंग, जिसका मतलब होता है जीवान, टंग। फिर से देख लीजिए, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज डिराइव, लैंग्वेज जो शब्द लिया गया है वो लैटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है? जीवान, जीव। फिर है लिंगुआ इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ स्पीच। तो लिंगुआ जो है एक स्पेशल फॉर्म ऑफ स्पीच होता है, स्पीच होना यानी कि बोलना। फिर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी इसकी लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज के बारे में तो आपने जाना कि लैंग्वेज क्या है। व्हेन वी आर शेयरिंग आवर थॉट्स इमोशन टू ईच अदर, टू कम्युनिकेट ईच अदर, इट्स कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज वही होती है जिससे हम एक दूसरे से अपनी भाषा, अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे से जो साझा करते हैं उस माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। और साझा करने के भी दो प्रकार है हमारे, एक तो ओरल है और एक है रिटन। ओरल रूप में जिस तरह से हम एक दूसरे से वर्बली बात करते हैं, और रिटन रूप वो होता है हमारा जिसमें हम लिखकर जैसे टेक्स्ट के माध्यम से बात करते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स में है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज एक तरह का एक सिस्टम है, पूरे व्यवस्थित सिस्टम है। आपको बताया गया लैंग्वेज के अंदर, भाषा में जो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण के अंदर भी हम स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वर भी हमारे 5 है, व्यंजन हमारे कितने, स्वर को जैसे आपके इंग्लिश के अंदर जो वॉवल्स है उसको 5 बताया नंबर के अंदर, और जो कॉन्सोनेंट है वो 24 बताया, पर साउंड के अंदर ये 44 होते हैं। तो इस प्रकार से एक तरह का ये सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करके ही हम भाषा का उपयोग करते हैं अपने विचारों को साझा करने के लिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज लर्न, सॉरी लैंग्वेज इज अ वोकल। वोकल यानी कि जो हम बोल के एक दूसरे के भावों को समझ रहे हैं। तो वोकल साउंड हमारा पूरा जो वोकल साउंड है जिह्वा से, तीत से, जब मैं आपको पूरा ये फोनोलॉजी पढ़ाऊंगी, फोनेटिक्स पढ़ाऊंगी, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि वोकल्स क्या होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से आपकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिह्वा से, कंठ से, तालु से। तो वो होता है, इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो है वोकल है, यानी सिर्फ मुंह से ही हमारे साउंड की उत्पत्ति नहीं होती है, जीवा से हो रही है, दांतों से, दांतों के माध्यम से भी होती है, और होठ के माध्यम से भी होती है। ये चीज़ें आपने हिंदी में पढ़ी भी होगी, तो ये चीज़ हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। और लैंग्वेज की भाषा को समझने के लिए हमें वोकल साउंड जो सिस्टम होता है उसको भी जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो है हमारा लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ सिंबल। लैंग्वेज जो है एक सिस्टम है सिंबल का। इसमें जो सिंबलिक भाषा के रूप में ही, सिंबल के रूप में ही हम भाषाओं को समझते हैं। जैसे कि हम जब फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो ऊ की मात्रा लगानी है या आ की मात्रा लगानी, तो उसके लिए इस तरह से सिंबल्स दिए जाते हैं, इस प्रकार के सिंबल्स होते हैं। तो जो लैंग्वेज हमारी वो सिंबॉलिक होती है, यानी सिंबॉलिक रूप में प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा लैंग्वेज इज लर्न। लैंग्वेज एक प्रकार से अनुभव है, सीखा जाता है, सीखने का तरीका है, भाषा को सीखा जाता है। फिर लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ हैबिट। लैंग्वेज को, भाषा को हम किस प्रकार से बना सकते हैं? एक प्रकार से हमारी हैबिट बना सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन के लिए, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो लैंग्वेज हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। आज यदि हम एक दूसरे के भावों को, विचारों को समझ रहे हैं तो उसका कारण क्या है? लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज इज यूनिक। लैंग्वेज एक तरह से, पूरी तरह से यूनिक है, एकदम अलग है। लैंग्वेज मे बी सेड टू बी अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशनल और मेंटल कॉन्सेप्ट बाय एनी लिविंग बीइंग।
और बीइंग्स। लैंग्वेज ऐसा कहा जाता है कि लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेस कराता है, क्या एक्सप्रेस कराता है, इमोशन और मेंटल कॉन्सेप्ट एक व्यक्ति के, whatsoever end of communicating them to और receiving them from अदर लिविंग बीइंग। यानी कि आपके जो इमोशन है, जो आपकी भावना है, वो एक दूसरे तक पहुंचाना और उनकी भावनाओं को अपने तक लाना ही आपका लैंग्वेज कहलाता है। तो आज जो आपने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के अंदर नेचर ऑफ लैंग्वेज, इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बाइलिंगुअल मेथड, वो आपका थर्ड यूनिट का है। तो वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो भी टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार आपको बाइलिंगुअल मेथड इसलिए पढ़ाया गया था कि आगे जाके आपको जब लेसन आप बना रहे हो, लेसन आपको पहले बता चुके हैं, तो उसके लिए बाइलिंगुअल मेथड आपको जाना जरूरी है, क्योंकि आप जब लेसन पढ़ाओ तो उसके अंदर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ाया था आपको, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपने जो लेसन बनाया अधिकतर ग्रामर पोर्शन को लेकर भी बनाया है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी, इसलिए मैंने वो थर्ड यूनिट का टॉपिक पहले लिया था। और आज आपने पढ़ा था नेचर ऑफ लैंग्वेज, नेचर का लैंग्वेज क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आज आपने यहाँ पर पढ़े। तो वापस से मैं आपको बता देती हूँ, जो ग्लिसन रिमार्क ने किया था कि लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वा, लिंग्वा से बना हुआ है, विच मीन्स टंग, जिसका मतलब टंग होता है। लिंग्वा इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ स्पीच। उसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, लैंग्वेज इज अ सिस्टम, लैंग्वेज इज अ वोकल, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल, लैंग्वेज इज लर्न, लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ हैबिट, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इज यूनिक। ये आपने इतना पढ़ा था। तो आज के लिए इतना ही, आप इतना इसके बारे में जानकारी रखिए, और यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछना। थैंक यू सो मच।